तक वेट किया है, जैसे रजो हरण को प्राप्त करने के लिए 6 महीने तक वेट किया है। तो सोचा अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की 6 महीने तक वेट करे और वो उसे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में मिल जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। बस वही आनंद की अनुभूति, वही सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। संसार के भौतिक सुखों और साधनों को त्याग कर लता बनी साध्वी हिरल प्रभा। पुष्कर के मरुधर केसरी भवन में दीक्षा समारोह में प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने लता बहन को दी दीक्षा। संयम की शिक्षा लेकर साध्वी बनी हिरल प्रभा दीक्षा लेकर संत शिरोमणि प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज, उप प्रवर्तक विनय मुनि वागीश, उप प्रवर्तक गौतम मुनि, युवा प्रणेता महेश मुनि, तपस्वी मुकेश मुनि, हरीश मुनि, पंडित रितेश मुनि, नानेश मुनि, हितेश मुनि, रविंद्र मुनि, सचिन मुनि, बालयोगी अखिलेश मुनि व महासाध्वी इंदु प्रभा, डॉक्टर दर्शना प्रभा, उप प्रवर्तनी राजमती तपाचार्य जयमाला, साध्वी कमल प्रभा, प्रखर वक्ता प्रीति सुधा, डॉक्टर चेतना, विदुषी प्रतीक प्रभा, साध्वी मनीषा आदि गुरु भगवंतों और भारत भूमि से अनेकों क्षेत्रों से पधारे हजारों श्रावक श्राविकाओं के साथ पारमात्रिक समिति, पुष्कर के प्रकाशमल लोढ़ा, संजय मूथा, महावीर सोजतिया, राजेंद्र सकलेचा आदि सभी पदाधिकारियों की साक्षी और धर्म के माता पिता ललिता प्रसन्न चंद्र अरुण दुग्गर की अनुमति पर शुक्रवार को एस जैन मरुधर केसरी भवन में दीक्षा समारोह में प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने लता बहन को दीक्षा और रजो हरण देकर साध्वी हिरल प्रभा के नाम से अलंकृत करते हुए कहा कि दीक्षा का मतलब है कि सही दिशा में चलना। वही व्यक्ति चल सकता है जिसके भीतर में त्याग, वैराग्य, महावीर के सिद्धांतों के प्रति उत्कृष्ट भावना हो। वही इस संयम की साधना और आराधना के साथ जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। समारोह के आरंभ में दीक्षार्थी बहन ने गृहस्थ जीवन में हुई भूलों की सभी से क्षमा याचना की। उसके बाद विरक्ता ने वस्त्र बदलकर समारोह में पहुंचने पर लता को सुकन मुनि महाराज ने दीक्षा प्रदान की। प्रवक्ता सुनील चपलोत ने बताया कि सभी संतों और साध्वी वृंद ने संयम की अनुमोदना करते हुए नव दीक्षिता साध्वी हिरल प्रभा को दीक्षा की बधाई दी। दीक्षार्थी के माता पिता दुग्गड़ परिवार के सदस्यों का पुष्कर समिति के पदाधिकारियों ने अभिनंदन पत्र देकर समारोह में सभी का बहुमान किया। क्योंकि मैं जिस रजो हरण को प्राप्त करने के लिए 6 महीनों तक वेट किया है, जिस रजो हरण को प्राप्त करने के लिए 6 महीनों तक वेट किया है, तो सोचा अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की 6 महीने तक वेट करे और वो उसे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में मिल जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। बस वही आनंद की अनुभूति, वही सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे समाज सेवा इस तरीके से करना चाहती है कि बाहरी समाज सेवा तो दुनिया करती है, पर आंतरिक समाज सेवा जो है वो एक गुरु भगवंत, एक जैन समाज के साधु संत ही कर सकते हैं। मुझे एक अंतर की आत्मा को जगाना, हर एक आत्मा के अंतर की आत्मा को जगाना है कि आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा कब बनी है, क्यों बनी है, कहाँ पे जाना, इसका लास्ट स्टॉप कहाँ पे, और आत्मा किस से जुड़ेगी, कौन सी मतलब नौका से समुद्र पार करेगी। संसार रूपी ये समुद्र है, इसको संयम रूपी नौका से पार कराने का ही मेरा इरादा है। मेरा योगदान ये रहेगा कि भगवान महावीर के संदेश, भगवान महावीर की जो मूल्यवान वाणी है कि आंतरिक तो हमें जगानी ही है, आंतरिक तो हमें जगानी है, बट हम बाहरी भी कुछ जगाना चाहते हैं। बाहरी की जो अहिंसा है, एक अहिंसा है कि जैसे कोई चींटी चल रही है तो उसको भी देख के चलना है कि ये चींटी कहीं मरना चाहिए, और बड़ा हाथी चल रहा है तो उसको भी देख के चलना है कि यह हाथी चल रहा है, इसको भी कहीं चोट ना पहुंच जाए। तो हमारा एक ही रूल होता है कि हमें अहिंसा जियो और जीने दो। भगवान महावीर की जो मूल्य वाणी है या मूल वाणी है एक ही है, जियो और जीने दो। खुद भी आराम से जियो और दूसरों को भी आराम से जीने दो। पहले तो मैं इनसे जुड़ के काफ़ी दिन भी नहीं हुआ है, 4 से 6 महीने का ही हमारा सांसारिक में इनसे रहने का हमको समय मिला था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 6 महीने ही लगा था। कई मतलब असली में हम दोनों भाई जन्म से भाई बहन जैसे
रिश्तों में थे। एक तरफ से तो बहुत दुख है, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे को बहुत खुशी है कि जो हिरल प्रभा है वो जय गुरु मिश्री और हमारे रूप सुकुन का नाम रोशन करेगी पूरे मरुधरा में, और यही आशा करता हूँ कि दक्षिण में जल्दी से जल्दी इनका पदार्पण हो। श्रमण सूर्य पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्र जी महाराज साहब के प्रति हमारा पूरा परिवार एक अनंत श्रद्धा रखता है, और मरुधराभूषण पूज्य प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज साहब ने कुछ करने को कहा, क्योंकि हमारे जो श्रीमती जी के सेकंड वर्षी तब चल रहा था, तो हमारी एक मन में भावना जगी कि इसके लिए कुछ न कुछ एक परमार्थ का कार्य किया जाए। तो गुरुदेव की प्रेरणा मिली और हमने इस कार्य को अपने हाथ में लेने का बीड़ा उठाया। और इसके बाद हमारे पुत्र सुपुत्र अरुण ने भी कि मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है, तो बाप जी से पूज्य गुरुदेव से पुनः विनती की कि बाप जी मुझे ये अक्षय तृतीया का पालना भी मुझको दिया जाए, हमको हमारे परिवार को दिया जाए। और पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही कृपा की। हम गुरुदेव के परम आभारी हैं, और हमें ये मौका भी गुरुदेव ने दिया, और इसी कारण से हमने ये सभी प्रोग्राम किया। वीरागण लता कई समय से प्रतीक्षा में थी कि मेरी दीक्षा जल्दी हुए, और जब योग होता है जब हो जाती है। आज का सो योग में उन्होंने गृहस्थाश्रम का वाना को छोड़कर संयमी बनी, जिनका नाम हिरल प्रभा रखा। हम हिरल प्रभा को यही कहते हैं कि जैसे तुमने संसारिक वैभव का त्याग किया और संयम यात्रा में आज शामिल हो गई, संयमी बन गई, हमारे गच्छ में आ गई, हमारे समन संग में एक साथ भी बनी, हमारे सती जी नुप्रभा जी की चेली बनी। हम यही चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान करें, आत्माराधना करें और शास्त्रों का अध्ययन करें और जनता को सदुपदेश दें। और जिस तरह से आज एस मरुधर केसरी जैन भवन में दीक्षा ली है, जैसा गुरु का नाम है वैसे जीवन के अंदर गुण आपको लेना है, ऐसे गुणा को। दूसरी बात, जिन्होंने आपकी दीक्षा में संचन जी, अरुण कुमार जी, दुग्गल ने लाखों रुपए यानी खूब धनराशि खर्च की, और उनकी यही भावना है कि ये लता जो हिरल प्रभा बनी है, ये हीरे की तरह चमकती रहे। और हमें इनका अनुभव है कि ये संयम छोटी उम्र में लेकर एक समाज को नया संदेश देगी। तो उन संदेश के अंदर हम चाहते हैं कि अपना जीवन जैसे वस्त्र बदला है वैसे जीवन ही क्या बदल दे, और गुरु गुरनी का नाम क्या है आगे बढ़ाए, हमारे समण संघ का नाम चमका है। ये सभी बातें त्याग के द्वारा होती है, तो त्याग की भावना रखनी क्या है जरूरी है। ऐसे त्याग की भाव रखते हुए आज का शुभ दिन इनके जीवन के लिए नया सूर्योदय है, नई जिंदगी है, और हमारे लिए खुशी का समय है कि एक गृहस्थाश्रम से त्याग करके और संयमी जीवन लिया है।